जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। मैं बहुआयामी दल से डॉक्टर के अमिश लखनऊ से विपक्ष की भूमिका में बात रख रहा हूं। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी सरकार के नेतृत्व में देश चलाया जा रहा है वो शर्मसार करने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि मनवादी विचारधारा के तहत संघ परिवार की विचारधारा के मद्देनज़र से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, टार्चर किया जा रहा है और हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, सरेआम मॉब लिंचिंग धर्म के नाम पर की जा रही है, जो पढ़े लिखे तबकों पर प्रश्न करती है कि आखिर देश को आप क्या बनाना चाहते हैं। क्या यही आपकी संस्कृति है? हमारे पास ऐसे कुछ साक्ष्य रखे हैं, कुछ सूची है जो सरकारी आंकड़े प्रस्तुत करती है। लगातार खास तौर से भारत में मुसलमानों को कांग्रेस सरकार से लगाकर बीजेपी मनवादी विचारधारा तक टारगेट किया जाने का काम किया गया। न सिर्फ काम किया गया, जबकि दोषियों को आज तक कोई सजा नहीं हुई और उनकी जेल तक नहीं हुई और रिहा कर दिया गया। वही लोग हैं आवारा नकारा जो भारत के लोकतंत्र और संविधान को कदापि नहीं मानते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए ड्रामेबाजी करते हैं। साथियों, घटना है 1983 की असम में 1800 लोगों को सरेआम मारा जाता है और कोई अरेस्टी, कोई गिरफ्तारी आज तक नहीं होती है। इसको नक्सली नरसंहार के नाम दिया गया था। घटना है 1965 से लगा के 1979 तक गुजरात में 3130 लोग मारे जाते हैं, किसी की अरेस्टी नहीं, किसी की गिरफ्तारी नहीं, और गुजरात दंगे के नाम से यह जाना जाता है। इससे पहले भी गुजरात में मुसलमानों को टारगेट किया गया। ठीक यही हाल 1982 में उत्तर प्रदेश में हुआ। चुन चुनकर 42 मुसलमानों को मारा जाता है। पुलिस की मिलीभगत रहती है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। इसको हासिमपुर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। 1989 में बिहार में 1000 मुसलमानों को 1000 से ज़्यादा मुसलमानों को मारा और टारगेट जाता है। ऐसी घटना को देखते हुए 50,000 से ज़्यादा मुस्लिम लोग जो है अपनी संपत्ति को छोड़ देते हैं, विस्थापित हो जाते हैं और अभी तक किसी को न्याय नहीं मिला। और मारे जाने वालों को जो उनकी जगह खाली की गई थी उसके नाम से जो भारत में लोग भटक रहे हैं, रोहिंग्या के नाम से, उनको विस्थापित करने का काम नहीं किया गया। इसको भागलपुर दंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक यही हाल 1992 में महाराष्ट्र में होता है और 900 से ज़्यादा मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जाता है, मारा जाता है और इसमें जो है लगभग 4000 लोग घायल भी होते हैं और 10,000 से ज़्यादा लोग अपना घर बार छोड़कर चले जाते हैं। इसको बॉम्बे दंगे के नाम से जाना जाता है, लेकिन अभी तक किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया, कार्रवाई, दोषियों को सज़ा नहीं हुई है। ठीक इसी प्रकार 2002 में एक बड़ा गुजरात दंगा होता। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोदी जी हुआ करते थे। 2000 से ज़्यादा मुसलमानों को चुन चुनकर घर में घुसकर मारा गया। ना सिर्फ मारा गया, उनकी बेटियों और बच्चियों के साथ सरेआम बलात्कार पे बलात्कार किए गए। 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया, विस्थापित कर दिया, जिसको गुजरात दंगे के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार 2013 में उत्तर प्रदेश में पुनः एक मुजफ्फरपुर दंगा होता है, जिसमें 42 लोग सरकारी आंकड़ा के अनुसार मारे जाते हैं और 93 घायल होते हैं और 150 से ज़्यादा अपने घर को छोड़ देते हैं। 2020 में दिल्ली दंगा होता है, जिसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, जो खुद ही जो है मनवादी विचारधारा से त्रस्त हैं, सिर्फ मुसलमानों का यूज और प्रयोग करना जानते हैं। 53 से ज़्यादा सरकारी आंकड़े के अनुसार मुसलमानों को मार दिया जाता है और 200 घायल होते हैं और सैकड़ों लोग अपना घर छोड़ देते हैं वहाँ से। दिल्ली दंगे के नाम से जाना जाता है। अभी तक कोई न्याय नहीं हुआ है। ठीक इसी प्रकार लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपना घर छोड़ा। मेरा प्रश्न है, जिन लोगों ने अपना घर छोड़ा आखिर वो कहाँ गए हैं, कहाँ रह रहे हैं? आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कहीं रोहिंग्या के नाम से मारे पीटे जाते हैं, कहीं बांग्लादेश सपोर्टर के नाम से सरेआम उनको मारा तोड़ा, टारगेट किया जा रहा है। क्या सरकार कभी इनके फेवर में पॉलिसी नहीं बना सकती है? ये ड्रामेबाज, नौटंकी करने वाली सरकार, काली राजनीति का काला खेल खेलने वाली सरकार, ये शायद कभी इस समाज हित में, अल्पसंख्यक के तबके में शायद ही कोई कभी रूल बनाए।
आज मैं उन युवाओं से कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश योगी सरकार के नेतृत्व में जिस तरीके से हाल में लगातार वेद मांस के व्यापार पर अलीगढ़ में मुसलमानों को मारा जाता है और ये समाजवादी पार्टी चुप्पी साधी रहती है। तराई बॉर्डर में लगातार जो है सैकड़ों दरगाहें, कब्रिस्तान, मजारें, ईदगाह शहीद कर दी जाती हैं और ये समाजवादी पार्टी चुप रहती है। ट्रेन में बुजुर्ग कर रहे सफर, जिनके पास लंच बॉक्स था, लंच बॉक्स में मांस रहा होगा और कुछ आवारा भगवाधारियों ने उनको सरेआम पीटा और ये लोग तमाशा देखते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार न जाने कितने मुसलमानों को आए दिन जय श्री राम के नारे लगाने पर मारा पीटा, टार्चर किया जाता है, मारते मारते मार दिया जाता है। और ये राजनेता, ये जो सरकार में बैठे समाजवादी में हैं, ये लोग मुस्लिम की राजनीति पर बात करते हैं और 45% वोट लेते हैं और इनकी चुप्पी जो है साथ लेते हैं। ऐसे में उन तमाम युवाओं से निवेदन है कि जो लगातार समाजवादी पार्टी के तलवे चाट रहे हैं, बैनर में लटके पड़े हैं, बैनर से निकलकर जमीन पे आए। आपके पालनहार ने आपको दिमाग लगाया दिया है, उसका प्रयोग करें, देखें कौन आपका हितैषी है और कौन आपका दुश्मन है। भले ही आपको राजनीति में आने में 100 साल लगे, लेकिन अपनी पीढ़ी के लिए जो है जमीन तैयार करें, खुद की आवाज बुलंद करें। अल्पसंख्यकों से निवेदन है कि वो चिंतन मनन करें। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव